Are you happy this morning? And everybody says, yes, we are happy. हम सब बहुत आनंदित हैं. What is the reason? क्यों आप इतने आनंदित हैं? क्यों खुश हैं? You are here to listen from the Holy Spirit. And I believe that God is going to speak to you in a very special way this morning. आइए एक वचन पढ़ के हम शुरुआत करते हैं. I want to come back to the message, Revelation chapter 3 and verse 8. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 8 वचन कोई पढ़ लीजिए. मैं तेरे कामों को जानता हूँ. देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता. तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया. आमीन. आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं. प्रेमी स्वर्गीय पिता, आज की सुबह आपके चरणों में आते हैं. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमारी पहुंच पिता के पास होती है. प्रभु हम आभारी हैं इस समय के लिए, हम आभारी हैं प्रभु इस अवसर के लिए, और हम विश्वास करते हैं कि ये आपका समय है. प्रभु आपकी कलीसिया, परमेश्वर आपकी संतान किसी व्यक्ति विशेष को सुनने के लिए यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रभु आज है ताकि पवित्र आत्मा उनसे बात करने पाए. और प्रभु हमारी मदद करें पवित्र आत्मा कि सब कुछ को मिलाकर हम प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा करें. हर बात में यीशु आप बढ़ने पाएं और हम घटने पाएं. प्रभु केवल और केवल आप ही दिखने पाएं और हम छिपने पाएं. सारी स्तुति, सारी महिमा, सारा आदर, गौरव, जलाल, बड़ाई, प्रशंसा, सब कुछ यीशु आपको मिले. प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. दिस इज ऑल अबाउट जीसस, जिसकी हम सेवा करते हैं. मैं हमेशा ये विश्वास करता हूं कि मेरे परिचय में इतना दम नहीं है कि आपके जीवन को प्रभावित कर सके, आपके जीवन में इंच भर भी कोई फर्क ला सके. बट द गॉड whom we serve, but the God unto whom we belong, he can change your life. वो आपके जीवन को पूरी रीति से बदल सकता है. उस प्रभु यीशु मसीह के परिचय में सामर्थ्य है. हालेलुया, हालेलुया. और आज की सुबह उसने मेरे मन में ये विचार डाला कि मैं इस विषय पे बात करूं जिसका टाइटल है द गॉड ऑफ ओपन डोर्स. खुले द्वारों का परमेश्वर, खुले द्वारों का परमेश्वर. हमारा परमेश्वर जो है वो द्वारों को खोलने वाला परमेश्वर है. क्या आपके जीवन में कोई द्वार उसने खोला? कभी खोला? चंगाई का द्वार, आशीष का द्वार, ब्रेक थ्रू का द्वार, ऐसे बहुत सारे द्वार परमेश्वर ने हमारे जीवन में खोले हैं. प्रकाशित वाक्य का जो हमने वचन पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं. देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता. तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया. हालेलुया. यू कैन नोट डाउन सम वर्सेस. जॉन चैप्टर 10 वर्स 9, यूहन्ना 10 अध्याय 9 वचन. रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन. और ये हम पढ़ रहे हैं जो हमारा मेन वर्स है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8 वचन. मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 and 1 Corinthians chapter 16 verse 9, Acts of the Apostle chapter 14 verse 27, and Colossians chapter 4 and verse number 3. Why I am giving you all these verses? क्यों ये वचन बता रहा हूं? Because all these verses talks about the door. वो द्वारों के बारे में बात करते हैं. यीशु ने कहा द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा और वो अंदर बाहर आया जाया करेगा. हालेलुया. प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, कोई अपना द्वार, दिल का द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और हम साथ संगति करेंगे, भोजन करेंगे. मत्ती 7:7 में लिखा है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन टू यू. है ना? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे द्वार खोला जाएगा. ऐसे ही जो वचन हमने आपको बोले हैं वो सब द्वारों के बारे में बात करते हैं. और जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8 वचन जो हमने पढ़ा, दिस विल बी द मेन वर्स व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दिस मॉर्निंग. इस वचन में कुछ 3-4 बातें जो मुझे समझ में आई वो आज मैं आपकी सुबह आपके साथ बांटना चाहता हूं. और जैसा
ये वचन है द गॉड ऑफ ओपन डोर्स। हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो द्वारों को खोलता है ना। बीते दिनों में, बीते महीनों में बहुत सारे अवसरों को, बहुत सारे आशीषों को, जैसे हम गवाहियों में सुन रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने द्वारों को खोला, परमेश्वर ने चंगाई दिया, परमेश्वर ने परिपूर्णता दिया। परमेश्वर क्योंकि द्वारों को खोलता है। और पहली बात जो इस वचन में हम पढ़ते हैं वो कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर मेरे कामों को जानता है। परमेश्वर मेरे कामों को जानता है ना। गॉड नोज योर वर्क्स, गॉड नोज अवर वर्क्स। परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। पहली बात यही है, परमेश्वर आपके काम को जानता है। जब आप अंधेरे कमरे में सुबह 4 बजे, कई बार 3 बजे, जब आप कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब आप अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। बाइबल में लिखा है, हन्ना नाम की एक स्त्री थी और उसको कोई संतान नहीं थी, और वो परमेश्वर के भवन में जाकर वो आंसू बहा बहा कर वो रो रो के प्रार्थना करती थी। और एली जो याजक था वो भी जब देखता था तो उसने सोचा कि क्या है ये नशा करके बैठी हुई है। उसने बोला, स्वामी मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो हृदय वेदना में प्रार्थना कर रही हूं। हो सकता है आप में से बहुत सारी माएं मुझे सुन रही हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो। हालेलुया। वो अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हो, वो अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हो। नोबडी इज वॉचिंग यू, कोई आपको देख नहीं रहा आप जब प्रार्थना कर रहे हैं। पास्टर एंड प्रीचर वो हमेशा पुलपिट पे होते हैं, इसलिए वो नजर आते हैं। लेकिन यदि आप प्रार्थना की सेवकाई में हैं, यदि आप घुटनों की सेवकाई में हैं, आपको कोई देखता नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है, आई नो योर वर्क्स, मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे काम को देखता हूं। केवल प्रचार करना सेवा नहीं है। जब आप यहां पर आए भी नहीं थे उस समय किसी ने तो क्लीन किया होगा, किसी ने तो कारपेट बिछाया होगा, किसी ने साउंड लगाया होगा। वो भी तो एक काम है। वो कोई नजर नहीं आया, लोग आए और गेस्ट प्रीचर के लिए तालियां बजा दी, खुश हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर एक सेवा का एक महत्व है, हर एक प्रभु की सेवा का एक प्रतिफल है। और परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आई नो योर वर्क, मैं तेरे काम को जानता हूं। जो छोटा काम तूने किया, जो बड़े काम तू मेरे लिए करता है। किसी ने ऐसे कहा, वट एवर इज पॉसिबल यू डू, and whatever is impossible God will do. हालेलुया। आप वो तो कीजिए जो आपको करना है। प्रभु के दास ने कहा, go and preach, है ना। आप जाके सुसमाचार तो बताइए। आप बड़ी भीड़ के पास्टर नहीं है, आप बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानते, लेकिन क्या आप एक व्यक्ति के पास जा सकते हैं? क्या आप किसी एक को सुसमाचार सुना सकते हैं? और वचन तो यह कहता है, यदि एक आत्मा बचाई जाती है तो हजारों लाखों स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। हालेलुया। क्या बाइबल में आपने कभी पढ़ा कि कोई मुर्दा जिंदा हो गया तो यीशु मसीह बहुत आनंदित हो गए? हाँ, मुर्दा जिंदा होने से खुशी नहीं होती है, चिन्ह चमत्कार करने से खुशी नहीं होती है, करोड़ रुपए की लॉटरी लगने से खुशी नहीं होती है। लेकिन जब एक आत्मा बचाई जाती है तब स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, जब आप छोटे से छोटा काम प्रभु के लिए करते हैं तो हो सकता है आपके मित्र ना जाने, हो सकता है आपके प्रियजन ना जाने, हो सकता है आपके पासबान भी ना शायद जान पाए, है ना। लेकिन एक परमेश्वर है जो कहता है, आई नो व्हाट यू आर डूइंग, आई नो योर वर्क, मैं तेरे काम को जानता हूं। आज की सुबह प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे प्रिय बेटी, मेरे प्रिय बेटे, तूने जो आंसुओं की प्रार्थना की हन्ना के समान अपने प्रियजनों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ, तूने अपने घुटनों को तोड़ा, अपने आंसुओं को बहाया। अभी भी आपके परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका उद्धार नहीं हुआ। आप रातों में आंसू बहाते होंगे अपनी संतानों के लिए, अपने पति के लिए, हो सकता है कोई पति अपनी पत्नी के लिए। और परमेश्वर कह रहा है, मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया है। हालेलुया। वो उनको व्यर्थ जाने नहीं देगा, क्योंकि वो कहता है, मैं तेरे काम को जानता हूं। पहली बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे काम को जानता हूं। जैसे उसने हन्ना की प्रार्थना को सुना और उसने क्या उत्तर दिया, जिसके पुत्र नहीं था उसको वो पुत्र दिया जो इज़राइल का भविष्यद्वक्ता बन गया। He was the big prophet of the Israel, the nation of Israel. His name was Samuel. Hallelujah.
परमेश्वर ने उसको महान एक भविष्यद्वक्ता की मां बना दिया। क्या परमेश्वर आपके लिए कर सकता है? परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल, विद मैन दिस इज इम्पॉसिबल, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। दूसरी बात मेरे मन में आपको बताने के लिए है, गॉड ओपन डोर नो वन कैन शट। परमेश्वर जिस द्वार को खोलता है उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। हमने आगे पढ़ा 8 वचन में कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। एक द्वार परमेश्वर आपके लिए खोलने वाला है। कोई है जिसके लिए उसको महसूस हो रहा है सब द्वार बंद हो गए? इवन इन माई लाइफ आई हैव सीन दिस। मैंने अपने जीवन में भी ऐसे प्रभु मुझे रास्तों से ले गया जब मुझे लगा परमेश्वर वेयर आर यू लॉर्ड, प्रभु तू कहां है, तू दिखता नहीं है, मैं तेरी सेवा कर रहा हूं, तू मुझे नजर नहीं आ रहा। कई बार हमें लगता है अरे प्रभु की उपस्थिति बड़ी भारी है, लेकिन कई बार हमें लगता है परमेश्वर तू कहां है। अय्यूब कहता है मैं आगे जाता हूं लेकिन तू नजर नहीं आता, है ना। अपने उसके मित्र उसके विरोधी हो गए। आपको भी ऐसा लगता होगा कि कोई सारे द्वार जो हैं मेरे लिए बंद हो गए, लेकिन मेरे प्यारो पवित्र आत्मा आपके स्वभाव से कहता है जिस द्वार को परमेश्वर खोलता है ना उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और आज परमेश्वर आपके लिए ऐसे बहुत सारे द्वार खोल देगा। हालेलुया। इसलिए नहीं क्योंकि पास्टर जयपॉल बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसका वचन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर जब द्वार को खोलता है ना उसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। एक योजना असफल होगी ना वो दूसरी लाएगा, दूसरी असफल होगी वो तीसरी लाएगा, तीसरी होगी वो चौथी लाएगा, वो 10वीं लाएगा, वो 50वीं 100वीं वो 1000वीं लाएगा। लेकिन जब तक वो आपको सफल ना कर दे वो वचनबद्ध है, आप गिव अप करेंगे वो कभी गिव अप नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता होगा द्वार बंद है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आई एम गोइंग टू ओपन अ डोर फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोल रहा हूं जिसे कोई शैतान, कोई दुष्टात्मा, कोई नरक की सेना कोई बंद नहीं कर पाएगा। हालेलुया। चाहे वो आपके परिवार की आशीषों का द्वार हो, चाहे वो सेवकाई की आशीषों का द्वार हो, चाहे आपके परिवार जनों के छुटकारे का द्वार हो, वो आपके लिए एक द्वार खोलने वाला है। जिनके लिए आप बरसों से प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके लिए आप महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो आपके संतान हो, पति पत्नी हो, आपके कोई रिश्तेदार प्रियजन हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आई एम गोइंग टू ओपन अ डोर व्हिच नो वन कैन शट। मैं वो द्वार खोल दूंगा और आशीषें अपरंपार तुम्हारे ऊपर आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे। प्रेरितों काम 16 अध्याय आप पढ़ लेना बाद में। और वो लोग आराधना कर रहे थे, ठुके हुए थे और तब भी आराधना कर रहे थे। पौलुस और सिलास तो ठुके हुए थे काट में, एंड दे वर रिजॉइसिंग, दे वर प्रेजिंग, दे वर वर्शिपिंग गॉड। वो प्रभु की आराधना कर रहे थे। और मालूम है क्या हुआ? द्वार खुल गए। वहां पे भूडोल हो गया, द्वार खुल गए। और जब द्वार खुल गए तो दरोगा ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मुझे मरना पड़ेगा क्योंकि मेरी निगरानी में थे, मैं क्या जवाब दूंगा। तलवार निकालकर वो मारने को आया। पौलुस ने बोला अपने आप को हाथ मत कर, अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम लोग कहीं गए नहीं हैं, हम लोग यहीं पर हैं। अब जब उसको मालूम चला अरे इनके पास मौका था भागने का, लेकिन ये भागे नहीं, इसका मतलब यह है इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कदमों पर गिर पड़ा। उसने बोला हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्यारो, जब परमेश्वर द्वार खोल देना उसे कोई माइका लाल बंद नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना भी अपोजिशन कर ले, चाहे कलीसिया को कितना सताव आ जाए, चाहे यहाँ पर कितना कंगाली आ जाए, चाहे कितना बीमारी आ जाए, लेकिन जो द्वार परमेश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई शैतान का दूत, कोई परिस्थिति, कोई बीमारी, कोई समस्या उसे बंद नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। यदि परमेश्वर पौलुस और सिलास का परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। He will do the same for you because his word says I am the God who never changes, yesterday, today and forever I am same। मैं हमेशा एक सा परमेश्वर हूं।
हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा आपसे कुछ बातें कर रहा है? पहली बात है, वो कहता है आई नो योर वर्क, मैं तेरे काम को जानता हूं, जो तू महीनों से सालों से जो तू कर रहा है, लेकिन कोई उसको देख नहीं पा रहा। तेरे प्रार्थना जीवन को, तेरे समर्पण को, तेरे देने को कोई देख रहा नहीं, किसी ने तेरे को अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं, मैंने स्वर्ग में देख लिया है और मैं अब उठ गया हूं कि तेरे लिए मैं कुछ करूं। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात इस वचन में लिखा है कि जो द्वार परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसे अवसरों के द्वार, ऐसे आशीषों के द्वार, ऐसे छुटकारे के द्वार वो आपको देगा और उसको कोई भी हानि नहीं हो सकती। वचन में लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से एक भी सफल ना होगा। चाहे शैतान कितनी युक्तियां बनाए, लेकिन केवल वही युक्ति प्रबल होगी जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। बिकॉज ही हैज चोजन यू, यू डिड नॉट चोज गॉड, ही हैज चोजन यू। उसने आपको चुना है, आपने नहीं चुना। अगर आप इस स्थान पर आज यहां पर हैं तो ये आपका चुनाव नहीं है, ये परमेश्वर का चुनाव है। तीसरी बात मैं आगे जाना चाहता हूं, और तीसरी बात में हम बढ़ते वहां लिखा है, कहता है तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। बोलिए मेरी सामर्थ थोड़ी सी है। बोलिए मेरी सामर्थ थोड़ी सी है। योर स्ट्रेंथ इज अ वेरी लिटिल। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ से, अपने पाप पर, अपनी परिस्थिति पर, अपने जीवन पर, अपनी किसी भी सिचुएशन के ऊपर आप जयवंत नहीं हो पाएंगे। अगर मैं निचोड़ आपको बता दूं ना, एक शब्द में बताऊं, मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा, जयपॉल यू कांट डू इट बाय योर ओन। तू अपने आप से नहीं कर पाएगा, तू अपने आप से ये नहीं कर सकता। यू नीड गॉड। तुझे परमेश्वर चाहिए, तुझे परमेश्वर की जरूरत है। वो कह रहा तेरी सामर्थ, मेरे बेटे तेरी सामर्थ थोड़ी है, मेरी बेटी तेरी सामर्थ थोड़ी है, लेकिन जब तू निर्बल होता है तब तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। हालेलुया। पौलुस कहता है एक कांटा मेरे सर में चुभाया गया और मैंने 3 बार परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर ये हट जाए। आपको भी बहुत सारे कांटे चुभते होंगे, परिवार के कुछ लोग कांटा बनकर आपको चुभते होंगे। कोई फाइनेंशियल कंडीशन, कोई और डर भय, कोई मृत्यु का भय, कोई पाप की समस्या। आपने बहुत कोशिश कर लिया, अब इस नशे के ऊपर मैं जयवंत होना चाहता हूं, अब इस विचार के ऊपर मैं जयवंत होना चाहता हूं, लेकिन हो नहीं पा रहे, क्योंकि आप वचन कह रहा है तेरी सामर्थ थोड़ी सी है ना। पौलुस भी एक समय कलीसिया को उजाड़ रहा था, कलीसिया को सता रहा था, लोग डरते थे पौलुस के नाम से, लेकिन जब दमिश्क के रास्ते पर मिला तो गिर गया घोड़े से और उसने शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने बोला तू कौन है प्रभु? उसने बोला मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब उठ, अब तुझे बताया जाएगा तुझे क्या करना है। ये जो कलीसिया को सता रहा था ना, ये यीशु मसीह के बाद नए नियम का सबसे विख्यात व्यक्ति बन गया। उसने प्रभु के लिए वो चीजें सही जो किसी ने भी नहीं सही। हालेलुया। अंत समय तक प्रभु का विश्वास योग्य बना रहा। और वचन में पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। जब आपकी हिम्मत हार जाए, जब आप जवाब दे जाएं, आप गिव अप कर दें, वचन कहता है यू आर मोर देन कॉन्करर। आप जयवंत से बढ़कर हैं उसके द्वारा। परमेश्वर छोटी बातों का परमेश्वर भी है, परमेश्वर बड़ी बातों का परमेश्वर भी है। आपकी सामर्थ थोड़ी सी है, लेकिन वचन कहता है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे जो इस संसार में है शक्तिशाली है। तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा। डोंट यू नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड लिव्स इन यू। आप केवल एक मनुष्य नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए, आप उसके मंदिर हैं, उसकी आत्मा आपके अंदर वास करती है। आपकी सामर्थ थोड़ी होगी, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ बहुत ज्यादा है। हालेलुया। ऐसी एक छोटी बच्ची की कहानी मुझे याद आ गई। एक छोटी बच्ची अपने पापा का हाथ पकड़कर जा रही थी, जैसे हमारी बेटियां भी करती हैं, हमेशा वो कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती हैं। तो उसने बाजार में घूमते हुए उसने एक बड़े सा शॉप के शोकेस में उसने देखा एक बड़ी सी चॉकलेट कैंडी थी। उसने बोला पापा आई वांट दिस कैंडी, मुझे ये टॉफी चाहिए, कैंडी चाहिए। तो पापा ने कहा बेटा तुम बहुत छोटे हो, ये कैंडी बहुत बड़ी है। बेटी ने बोला आपको नहीं पता मैं अंदर से कितनी बड़ी हूं। हालेलुया। आपकी सामर्थ थोड़ी सी लगेगी, शैतान आपके पास आएगा, बोले अरे
ये जरा सा, ये बहन क्या, ये क्या करेगी, इसे तो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे जो मेरे अंदर है ना, वो तुझसे शैतान बड़ा है, क्योंकि मेरा अंदर मेरा परमेश्वर है, मैं उसका मंदिर हूं। मेरी सामर्थ तो थोड़ी सी है, लेकिन मेरे परमेश्वर की सामर्थ वो है जो मुझे जयवंत से बढ़कर बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज आपकी थोड़ी सी सामर्थ जो है वो बड़ा काम प्रकट कर देगी। परमेश्वर कैसे चमत्कार करता है, और उसमें एक एग्जाम्पल है एलिशा और उस विधवा का। जब वो विधवा आती है एलिशा के पास और वो कहती है मेरा पति जो है वो मर गया, वो भी भविष्यद्वक्ताओं में एक चेला था, और कर्जदार आए हैं और हमारे बच्चों को ले जाना चाहते हैं। उसने बोला तेरे पास क्या है? उसने बोला मेरे पास घर में हांडी में थोड़ा सा तेल है। उसने बोला जा किवाड़ों को बंद कर और अपने बेटों से बोल कि जितने बर्तन है पड़ोसियों से बर्तन लाओ। और वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया उसने, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। उसने कहा थोड़े बर्तन मत लाना, थोड़े बर्तन मत लाना, ज्यादा बर्तन लाना। और जब वो ज्यादा बर्तन ले आए उसके बाद द्वार बंद किए गए और उसने बोला तेल डालना चालू करना। और वो तेल डालती गई, एक बर्तन भर गया, तेल डालती गई दूसरा भर गया, तेल डालती गई ड्रम भर गया, तेल डालती गई टैंकी भर गई, सारे बर्तन भर गए और वो तेल डालती रही। उसने बोला एक और बर्तन लिया, बर्तन खत्म हो गए, लेकिन तेल जारी था, लेकिन बर्तन खत्म हो गए, तेल का बहना बंद हो गया। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा का तेल जारी है, पेंतेकोस्त के दिन से जारी है। आपकी सामर्थ थोड़ी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसकी शक्ति बड़ी भारी है और उसका सामर्थ, उसका बहना अभी जारी है। यदि आप बर्तनों को लाते जाएंगे तो बर्तन भरते जाएंगे, बर्तनों को लाते जाएंगे, बर्तन भरते जाएंगे। आज प्रॉब्लम की बात यह है, आज बर्तन नहीं है, आज बर्तन भरना नहीं चाहते। कलीसिया में आते केवल प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे चिन्ह दे, चमत्कार दे, चंगाई दे। कोई ऐसा नहीं जो बोले लॉर्ड मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आपने कभी ऐसा बोला है लॉर्ड यूज मी? बोला कभी लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड प्रभु मेरा इस्तेमाल कर? कितने लोगों ने बोला है? बस आपने डेंजर जोन में कदम रख दिया है। वो कहते हैं अगर आपने ये बोला है लॉर्ड यूज मी, तो बस ये नहीं है कि लॉर्ड यूज मी का मतलब आपको मालाएं पहनाई जाएंगी, बुके मिलेंगे। हाँ, प्रभु के दासों को आदर मिलता है ना। और लोग सोचते हैं अरे अब तो बस अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड टूर, बस बल्ले बल्ले सब बढ़िया बढ़िया। ये नहीं है मतलब। कलीसिया में इसलिए प्रभु ने नहीं बुलाया। एक बात जो मैं इन दिनों बार बार बोलता हूं, प्रभु ने आपको करोड़पति बनने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने आपको बुलाया उसकी सेवा करने के लिए। यदि प्रभु ने अनुग्रह दिया तो जैसा अनुग्रह दिया वैसे सेवा करें। झूठी शिक्षाओं का बोलबाला है, भीड़ लगी पड़ी है। मालूम क्यों? क्योंकि उनको दुनियावी चीजें चाहिए, उनको आशीष चाहिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो अपनी जान कुर्बान कर दे। अरे मिशनरीज के जीवन को देखो, अपने देशों को छोड़ के आ गए और उन्होंने अपनी जान यहां पर दे दी। ग्राहम स्टेन्स को देखो, उन्होंने अपनी जान दे दी, लोग शहीद हो गए प्रभु के लिए। मेरे प्यारों, परमेश्वर कह रहा है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, लेकिन आगे लिखा हुआ है फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है।